ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। चलिए, अपने ऋषि भी आ गए, बहुत अच्छा है। तो ऋषि, हमने अभी बस यही बात करी कि हम, क्योंकि आधी भगवत गीता हो गई चैप्टर 9, तो रादर देन हम चैप्टर 10 शुरू करें, क्यों ना हम रिवाइज करें 9 चैप्टर्स को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम भगवत गीता के लिए, ये जो स्लाइड्स हैं ये रिवीजन के लिए ही बनी है। अगर किसी को कुछ भगवत गीता के बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है तो इससे किया जा सकता है। यहाँ भगवत गीता, जैसे हम कहते हैं कि भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। तो महाभारत के अंदर जो 23 से 40 चैप्टर है भीष्म पर्व के, वो उसके अंदर भगवत गीता कही गई है। भगवत गीता के जो 700 वर्ष हैं, वर्सेस जो श्लोक हैं, वो चैप्टर 23 से 40 तक के बीच में कही गई है। और ये तो हमें मालूम ही है कि भगवत गीता का मतलब क्या है। सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान का गीत, भगवान का गान, भगवत गीता। और ये हम कहते हैं कि जैसे भगवान ने चैप्टर 4 के अंदर बताया कि ये गुरु परंपरा द्वारा चलती है, या जैसे अर्जुन भी चैप्टर 1 के एंड में बताते हैं कि मैंने गुरु परंपरा द्वारा सुना है। जबकि उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि ये, क्योंकि मैंने गुरु परंपरा के द्वारा सुना है तो इसलिए ये ऑथेंटिक है। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ लें, जैसे हम कहते हैं कि सबने सुना है, नहीं ये तो सब कहते हैं, तो वो सब कौन है? वो सब क्या ऐसे हैं जिन्होंने टीवी में देखा है? तो अक्सर हमारे यहाँ पे बात होती है, तो लोग जो टीवी में दिखाया गया होता है वो उसी को सच मानते हैं। भाई वो तो ये किया था ना, उन्होंने क्यों किया था? वो टीवी में देखा था। तो टीवी में जो सीरियल्स बने हैं वो काफ़ी हद तक स्क्रिप्चर्स के ऊपर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% वो ट्रू हो। और आज के टाइम पे तो स्क्रिप्चर्स जो है, हमारे शास्त्र जो हैं, वो हमको अवेलेबल हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन संप्रदाय से अगर हम जुड़ते हैं तो फ़ायदा ये होता है, जैसे कि अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो इंजीनियरिंग तो वो इंजीनियरिंग की बुक्स है, वो घर पे बैठ के भी पढ़ सकता है ना। जैसे कि 3 इडियट के अंदर बात हुई कि भाई स्कूल में पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म लगती है, तो यहाँ तो यूनिफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है। आप फाइंड आउट करें कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री में या मेडिकल स्कूल के अंदर कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप घर पे बैठ के वो बुक्स को पढ़ें, नहीं हो पाता। इसलिए भगवत गीता भी वैसे ही है कि अर्जुन को जो भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया बस हो गई बात, नहीं, अर्जुन ने बार बार क्वेश्चन पूछे। इसलिए एसोसिएशन का बहुत महत्व है, परंपरा का बहुत महत्व है। जब भी हम पढ़ें, हम लोगों के साथ में पढ़ें, परंपरा से जुड़ें। हाँ, दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है जब हम ये कहते हैं कि भाई कौन सी परंपरा से जुड़े, बड़ी सारी हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारी परंपरा नहीं है। जैसे कि कृपालू जी महाराज हैं, कृपालू जी महाराज भी बहुत ऑथेंटिक है, लेकिन कौन सी परंपरा से वो जुड़े हैं, क्या हमको मालूम है? उनके गुरु का क्या नाम है? हालांकि उनको भी जगत गुरु कहते हैं, और उनको वो उपाधि जो है उन्होंने खुद नहीं ली, उनको उनका टेस्ट हुआ फिर उनको दी गई। लेकिन फिर भी जो उन्होंने शुरू किया वो सब कुछ नया सा था। ऐसा नहीं है कि किसी संप्रदाय, तो संप्रदाय का बहुत महत्व है जो हम भगवत गीता में ही देखते हैं। ये उसके बाद की बात है कि भगवत गीता कब कही, किसने कही, तो हमको मालूम है, ये तो हम चीज़ पढ़ चुके हैं। ओके, एक मिनट, मेरे एक कलीग, एक मिनट, मेरे कलीग हैं जिन्होंने मेरे को पिंग किया है, तो मैं बस उनको जवाब दूँ। तो जी, तो यहाँ पे भगवान ने जो कहा है कि कब कही, तो अगर हम देखें अगेन चैप्टर 4 के शुरू में 3-4 वर्सेस के अंदर भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य भगवान को दी, सबसे पहले सूर्य को दी, फिर वहां से आगे चली। तो हम कहते हैं 5000 साल पहले भगवान हुए थे, उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता की थी, महाभारत का पार्ट है। तो लेकिन वो 5000 वर्ष पहले दोबारा से भगवत गीता कही थी। लेकिन अगर और पहले देखें, जब भगवान कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को दी थी, तो वो करीबन 1.2 बिलियन ईयर्स पहले। और वो पूरी कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे
तो जो भगवद गीता एज इट इज़ है यथार्थ रूप, उसके अंदर वो कैलकुलेशन दे रखी है कि अगर आप चेक करें कि कितने ब्रह्मा के दिन होते हैं, वो भी हमने देखा, एक वर्स है पूरा जिसमें ये है कि एक कल्प में ब्रह्मा के ये होता है। तो वो प्रॉपर कैलकुलेशंस दी हुई हैं उसके अंदर, उससे हमें पता लगता है 1.2 बिलियन ईयर्स पहले था। लेकिन उसे भी छोड़ें तो कलयुग 5000 साल पहले हुआ था और लगभग, तो तब भगवान ने अर्जुन को दी थी, क्योंकि उसके बाद 18 दिन के अंदर महाभारत सब खत्म हो गया था। फिर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और उसके बाद शुरुआत हो गई, तो वो और 100 साल का फ़र्क है लगभग। तो ये हमको मालूम है कि भगवान ने कहाँ बोली, क्या बोली। ये अपना कुरुक्षेत्र जो आता है सबसे पहले ही वर्ष के अंदर, तो वो कहाँ पे है कुरुक्षेत्र? नॉर्थ में है हमारे। चैप्टर कितने हैं? 18 चैप्टर हैं, 700 श्लोक है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हम समझ सकते हैं। ये 5 टॉपिक हैं जो हम कहते हैं भगवद गीता के अंदर आते हैं। इसका भी वर्स आता है जिसमें भगवान बताते हैं कि भगवद गीता के अंदर ये मेन टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। तो इसे ये ऐसे समझ सकते हैं कि हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है। तो इन दोनों के बीच में जो प्रकृति है और ये जो आत्मा है, ये किस कार्य में लगती है और जो समय बीतता है, ये 5 है। आत्मा, परमात्मा, जो आत्मा संसार के अंदर है और जो काम करती है संसार के अंदर रह के आत्मा, वो जो कर्म है, जो प्रकृति है, और उसके अंदर जो काल समय जो बीतता है। बस इतनी सी बात है। मतलब 3 चीज़ें हैं, आत्मा परमात्मा 2 हैं, इनके बीच में 3 चीज़ें हैं कि क्या कर्म होता है और क्या जो कर्म हो रहा है वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कर रहे हैं, और उसके बीच में जो समय बीत रहा है। बस इसके अंदर सारा ज्ञान जितना भी आएगा वो सब इसी के अंदर आ जाएगा। ये पूरा जो शांतनु से कुरु परिवार शुरू हुआ उसका एक है, तो इसमें हमें इतनी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हम इंडियन एंसेस्ट्री से हैं तो हमको इतना तो मालूम है। संजय और इनका सब, प्रभुपाद जी ने जो किया था, उन्होंने इस्कॉन बनाया था, लेकिन इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव जो है उसी का पार्ट है, कोई नया नहीं है। फिर हम देखते हैं चैप्टर 1। यहाँ पे हर चैप्टर के ऊपर कुछ कुछ स्लाइड्स हैं। तो अगर हम ये स्लाइड देखें तो इसके अंदर ये है कि पहले चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर को अगर हम 2 हिस्सों में बांटें तो पहला सेक्शन यही है कि जहाँ भगवान बताना शुरू करते हैं कि पहले दुर्योधन शुरू होते हैं कि देखो उनकी कैसी है, पांडवों की कैसी है, देखो मेरी कैसी है। फिर पांडवों के जो जो चिन्ह दिखाते हैं कि इसकी वजह से लगता है कि पांडव तो विजय होंगे होंगे। जैसे अर्जुन को बताते हैं कि जो अर्जुन का रथ है वो दिव्य है, अर्जुन का अपना अग्निदेव ने दिया है। जो शस्त्र हैं वो अग्निदेव के हैं, इंद्र के दिए हुए हैं। और ऐसा उनका वो है जिसके अंदर वो रखते हैं कि जिसके अंदर वो तीर अपने रखते थे, वो तीर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे उसके अंदर। ऐसा अर्जुन का होता था। ऑब्वियसली उनके पास जो दिव्य होते थे, लेकिन इसके अंदर हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर कोई भी उनको नया शास्त्र नहीं दिया था, नया शस्त्र नहीं दिया। शास्त्र का ज्ञान दिया, नया कोई शस्त्र नहीं दिया। मतलब कोई नया वेपन नहीं दिया था, कोई मटेरियल नॉलेज नहीं दी थी उनको। वो सारी उनके पास थी, स्पिरिचुअल नॉलेज दी थी, जिससे उनका मन चेंज हुआ था। एक्शन वही रहे थे, लड़ने ही आए थे और लड़े ही थे। लेकिन क्या हो गया कि पहले जो लड़ते तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए थे, और अब अगर देखें तो गजब है, तो गजब है। और इससे अगर आप देखें तो मुझको ये याद आया, जो अभी प्रैक्टिकली रिसेंटली इंडिया के अंदर हुआ। कोई फिल्म स्टार हैं आई गेस, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। और आई आई थिंक, जो मैंने सुना है, मैंने न्यूज़ में नहीं देखा, लेकिन जो आसपास के लोग बताते हैं कि वो काफ़ी सक्सेसफुल थे, करोड़ों में खेल रहे थे। तो लेकिन फिर भी क्या हुआ ऐसा कि अगर वो रुक जाते, मतलब हमारे कंपैरिजन देखें तो हमारी जॉब्स जा रही हैं, अगर उनसे कुछ मूवीज़ छिन गई, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है उनकी लाइफ के अंदर ऐसा कि इस उतनी एज के अंदर इतना सक्सेस मिलने के बाद वो छोड़ दिया। तो अगर हम सोचें, वो इसलिए कहते हैं कि भगवान भगवद गीता का जो ज्ञान है वो 5000 वर्ष भी रेलिवेंट था और आज भी रेलिवेंट है। इससे ज़्यादा हम प्रैक्टिकल क्या लेंगे? और जितना हमारे लिए रेलिवेंट है गृहस्थ के लिए, उतना ही ब्रह्मचारियों के लिए रेलिवेंट है, जैसे ऋषि हुए। तो अर्जुन ने जिस तरीके से 5 रीज़न दिए, और एट द एंड अर्जुन ने ये कह दिया था कि मैं अपना गांडीव छोड़ रहा हूँ,
मेरे मतलब वो फिजिकल उन्होंने सिंबल्स बताए अपने सिम्टम्स कि भाई मेरे मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं नहीं कुछ कर सकता। और फिर उन्होंने गांडीव छोड़ ही दिया। तो यही होता भी है, जो लोग आत्महत्या करते हैं वो उनका पूरा का पूरा मॉरल खराब हो जाता है, ख़त्म, कुछ है ही नहीं। कितने लोग होते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कि आईआईटी से मतलब 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ये कब होता है? ये ऐसा नहीं कि 10 साल पहले हुआ हो कि लास्ट ईयर हुआ हो, ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर होता है। क्या वजह है इतने गजब के? और जहाँ तक मुझको याद है, हम में से तो कोई आईआईटी के लायक नहीं है। तो वो जितने भी आईआईटी के अंदर हैं, अगर हमने इतना कर लिया तो वो तो हमसे अच्छा ही करेंगे आगे जाके। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि मेंटल प्रेशर जो है वो बस जैसे अर्जुन के साथ हुआ वैसे ही लोगों के साथ में होता है। तो इस वजह से दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई अर्जुन को। अर्जुन ने 5 रीज़न दिए, तो हम याद करते हैं CDEF, फिर आई कि कंपैशन। ये जो लोग हैं कैसे मैं करूँगा, क्या करूँगा? फिर उन्होंने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कि जो अगर आप स्लाइड देखें तो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कौन से वर्सेस हैं, कि इन वर्सेस के अंदर अर्जुन ने कैसे बताया है। आई थिंक अगली एक स्लाइड में आएगा भी कि कैसे फैमिली डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आदमी मरेंगे, आदमी मरेंगे तो उनकी औरतों का कौन ध्यान रखेगा, घर के अंदर पैसा कौन लेके आएगा, उन बच्चों का क्या होगा, इस तरीके से। तो और फिर इन्जॉयमेंट का बताया है, कंपैशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, फिर इन्जॉयमेंट कि ये मरी जाएंगे तो इन्जॉय किसके साथ करूँगा मैं। और ये भी होता ही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इन्जॉय किसके साथ करेंगे। तो कितने नौजवान होते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ में पसंद करते हैं रहना। मेरे को याद है सबसे पहले मैं जब आया था यहाँ पे कई साल पहले, तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ था कि जिस सिटी के अंदर मैं था, शेफील्ड के अंदर, वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर लड़का मेरे साथ में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा था। वो ऐसे जैसे हम लोग रहते थे वैसे रहता था। तो बाद में पता लगा उसके पेरेंट्स शेफील्ड में ही रहते हैं, वो बॉर्न एंड बॉटअप है शेफील्ड में, लेकिन फिर भी वो घर वालों के साथ नहीं रहता है। वो कहते हैं कि मैं भी उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे बड़ा ये है कि अब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ इंजॉय करना चाहता हूँ, तो मैं उनके साथ कैसे रह लूँ। अब मुझको इतने साल हो गए घर से निकले हुए, अगर मैं अभी भी इस एज में आके घर वालों को ये कहूँ कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ लेकिन घर पे नहीं रुकूंगा, तो बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा। तो इसको हम कहते हैं कल्चरल शॉक या कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं। लेकिन ये कल्चरल है, लेकिन जो अर्जुन के साथ थे वो सभी को होते हैं। तो ये कंपैशन भी आता है, इंजॉयमेंट भी आता है, डर भी लगता है, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, कभी कभी लगता है कि ये जो काम कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, जो वैसे अर्जुन को लगा। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? इनडिसीजन, कि फिर बाद में आखिरी में उन्होंने कहा ये मैं रीज़न तो दे रहा हूँ लेकिन इन रीज़न देने से कुछ ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब प्रभु आप बताएं। तो 2.7 के अंदर भगवान को अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोष बस स्वभाव, कि मतलब हो गया बस, अब मेरे अंदर जो वीकनेस है उसकी वजह से मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं लड़ सकता। 2.7 के अंदर वो फिर छोड़ देते हैं हथियार। ये अब चैप्टर 2 जो हम देखते हैं समरी है, उसको हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। तो पहला हिस्सा जो वही है 2.1 से 2.10, जिसके अंदर अर्जुन शुरू में एक बताते हैं कि मैं अब नहीं लड़ सकता, फिर सरेंडर करते हैं, और एक दो में और फिर ये कहते हैं कि भाई नहीं हो सकता, भगवान आप ही बताओ। फिर भगवान बताना शुरू करते हैं। तो अर्जुन ने देखा जाए तो 4 डिफरेंट रीजंस दिए थे, तो भगवान भी 4 डिफरेंट रीजंस देके उन्होंने जो रीजंस दिए थे उसको काउंटर करते हैं, ख़त्म करते हैं कि भाई नहीं, आपको नहीं करना है, आप ये जो आप सोच रहे हो ये गलत सोच रहे हैं। तो वो 4 जो रीजंस देते हैं वो बड़ी बड़ी कैटेगरी में ज्ञान योग है, कर्म कांड है जो कि कर्म योग कह सकते हैं, बुद्धि योग है जो कर्म कांड के बाद आता है थोड़ा, और फिर आखिरी में वो कहते हैं स्थित प्रज्ञ या समाधि, जिसमें होना चाहिए। और ये अगेन ये मन की स्थिति है। जैसे हमने कहा कुछ ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा कि चलो जाओ मैं कुछ और नया कोई वेपन ढूंढ के लाता हूँ कि ब्रह्मास्त्र नहीं है ब्रह्मास्त्र देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब तो था उनके पास पहले भी, और वो तो बाद में था, उसी को यूज़ करके सबसे जीते वो अर्जुन। लेकिन मानसिक रूप से जो उनको दृढ़ होना था,
वो भगवान की काउंसलिंग ने उनको किया। तो ये काउंसलिंग हम भगवत गीता से डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एसोसिएशन में होना चाहिए कि सामने वाले जो हैं, जो भी ग्रुप है, और अक्सर कहीं पे भी मिल जाता है। जैसे स्पेशली अगेन मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ थोड़ा, तो मेरे को इस्कॉन का मालूम है कि आप कहीं पे भी हो तो आप आसपास, जैसे इस्कॉन किसी टेम्पल में जाओ तो आसपास कह सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, हमारे घर के आसपास भगवत गीता कहाँ चलती है, कहाँ होती है। तो अक्सर हफ्ते में एक बार तो मिलते ही हैं, 1 घंटा 2 घंटा मिलते ही मिलते हैं लोग। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम हफ्ते में 2 घंटे तो निकाल सकते हैं अपने लिए ग्रुप में रह के। हमें तो घर पे रोज़ ही पढ़ना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए, शाम करनी चाहिए। और फिर एक ऐसा लेवल आ जाएगा, जैसे भगवान ने चैप्टर 9 में कहा, निरंतर लगा रहता है इंसान भक्ति के अंदर। लेकिन वो एक लेवल है, उस लेवल तक तो हम अभी नहीं पहुँचे। लेकिन हाँ, ये है कि शुरुआत करें तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये उम्मीद की जा सकती है। तो सबसे पहले भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो ज्ञान क्या बताते हैं भगवान? यही बताते हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो आगे इंसान इम्प्लीमेंट क्या करेगा, है ना। ज्ञान होगा तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं सिगरेट का, शराब का, नॉन वेजिटेरियन का, कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, कि अगर ज्ञान है कि ये चीज़ें ख़राब है तो चांसेस है कि इंसान एक्शन ले ले। लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो फिर क्या, फिर तो ले ही नहीं सकता इंसान एक्शन। तो ज्ञान सबसे पहली चीज़ है, तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले ज्ञान ही दिया। ज्ञान किसका दिया? ज्ञान इस चीज़ का दिया, अर्जुन ने जो कहा कि मेरे को कंपैशन है। भगवान मतलब मैं कैसे लड़ूं, ये तो अपने ही हैं, कैसे मार दूं इनको? तो भगवान ने कहा किसको मारने की बात कर रहे हो, शरीर को या आत्मा को? अगर शरीर को मारने से डर रहे हो तो वो तो एक दिन मरेगी मरेगी। और अगर आत्मा को मारने की सोच रहे हो तो भगवान कहते हैं तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। कि शरीर बच नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकती, तो किस चीज़ के लिए शोक हो रहा है? तो इसके अंदर जो फिर हम देखते हैं, भगवान ने पूरा आत्मज्ञान दिया है, आत्मयोग के बारे में बताया है, तो ये ज्ञान के अंदर आ जाता है। फिर भगवान इसके बाद कहते हैं तो अर्जुन उठो और लड़ो। फिर चैप्टर 2 का तीसरा हिस्सा, लेकिन भगवान ने जो 4 हिस्से दिए उसमें से दूसरा हिस्सा कर्म कांड का। भगवान कहते हैं दिक्कत ये है कि कर्म कांड में पड़े हो, कह रहे हो कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगा फैमिली का, पाप चढ़ जाएगा। कहते पाप और पुण्य का सोच क्यों रहे हो, कर्म के बारे में सोचो ना, कि कर्म जो कर रहे हो वो कर्म सही है, वो उस कर्म के पीछे मनोस्थिति क्या है? ये मनोस्थिति है कि मैं जीत जाऊंगा और मैं इंजॉय करूंगा। फिर भगवान कहते हैं अच्छा चलो उस लेवल पे सोचते हो तो मैं उसी लेवल पे समझाता हूँ। फिर भगवान ने उस लेवल पे आके समझाया कि अगर कर्म कांड के लेवल पे भी सोचते हो, आत्मज्ञान अभी नहीं हुआ, तो भी सुनो कि अगर लड़ोगे तो या तो जीत होगी या हार होगी। अगर जीत हुई तो किंगडम मिलेगा, और अगर हार हुई तो एक क्षत्रिय हो, लड़ते हुए मरे हो तो स्वर्ग मिलेगा। तो जीते तो भी बेनिफिट, हारे तो भी बेनिफिट। तो ये तब है जब आप लड़े, और अगर लड़े ही नहीं तब तो दो नुकसान है, फ़ायदा कोई है नहीं, पाप भी चढ़ेगा और फिर लोग बहुत आपका हंसी भी उड़ाएंगे कि इतना बड़ा क्षत्रिय, लड़ने की बारी आई भाग गया डर के। कई बार ऐसा होता है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कहते हैं अरे उसको आता बहुत है, स्पेशली मदर्स का, बस अरे मेरा बच्चा उसे आता बहुत है, पता नहीं एग्जाम में जाके क्या होता है, कैसे क्या लिखे आता है पता नहीं, लेकिन आता है, पूछ लो। तो वो क्या हो जाता है, वो वही होता है जो अर्जुन के साथ हुआ, कि बिल्कुल एंड में जाके लड़ने को तैयार है। कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ करी उन्होंने, कितने युद्ध जीते, लेकिन उस समय वहां पे वो मेन युद्ध है, महाभारत का युद्ध है, और तब उन्होंने हथियार डाल दिए। लोगों के साथ यही होता है। भगवान ने आत्मज्ञान के बाद कर्म कांड के लेवल पे आके समझाया, लेकिन फिर उसके बाद समझाया कि कर्म कांड अच्छा है नहीं, उससे ऊपर उठो। कैसे ऊपर? हमने देखिए भगवान की कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, हम किसी को समझाने की कोशिश करें, कोई हमारे लेवल पे ना समझे तो उसके लेवल पे आके हमें समझाना पड़ता है। अगर कोई मैथ्स का प्रोफेसर है, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा मैथ्स, जो कि 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा,
तो वो थोड़ी ना पढ़ाएगा जो कॉलेज के अंदर है, या उस टेक्निक्स को थोड़ी ना यूज करेगा। वो 4 साल के ऊपर, फिर 10 साल के लेवल पे, जैसे जैसे लेवल चेंज होगा उसका लेवल चेंज होता चला जाएगा। तो वही भगवान फिर कर्म कांड सब कुछ बताया, उसका फिर नुकसान भी बताया कि बंधन है। अगर कर्म कांड किया, यानी कोई कर्म किया और उम्मीद करी कि कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो सकता है, तो बंध जाओगे उससे अर्जुन, बंध जाओगे। फिर सॉल्यूशन बताया, कब नहीं बंधोगे, तब बुद्धि योग शुरू, कि जो ज्ञान योग है और जो कर्म योग है, इन दोनों को मिलाओ। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि भाई सही सही बताओ भगवान मेरे को, कर्म करना है कि ज्ञान करना है। भगवान कहते हैं तुम इन दोनों को अलग मान ही क्यों रहे हो। ये दोनों ऐसे नहीं है कि अलग रास्ते हैं, ये दोनों ऐसे हैं कि एक सीढ़ी, अलग अलग स्टेप है। कि ज्ञान मिला, कर्म करेंगे, कर्म है, ज्ञान मिल गया, चलो आगे बढ़ेंगे। तो एक सीढ़ी के अंदर जैसे स्टेप होते हैं, पहला दूसरा, और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं। कर्म और ज्ञान दोनों ऐसे हैं, किसी को छोड़ के नहीं जाना आप। तो उसको हमने कहा बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग। कर्म करना है, लेकिन ये जान के करना है कि हम आत्मा हैं, और आत्मा को चाहिए, आत्मा को कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी हमको बेनिफिट मिलेंगे अध्यात्म के, अगर वो नहीं है, भौतिक रूप पे हैं, तो वो शरीर को ही मिलेंगे। सोच के देखें, कोई भी अगर ऐसी चीज हम सोचें जो भी हमको बेनिफिट हो जाए, वो अध्यात्म के लेवल पे नहीं होता, वो हमको शारीरिक लेवल पे ही होता है। अध्यात्म के लेवल पे तो तभी है जब हम भगवत गीता की चीज़ों को पढ़ने में टाइम लगाएं, तो यही चीज़ हो सकती है। तो ये भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया कि आत्मज्ञान मानते हुए कर्म करो, निष्काम कर्म योग में लगो। मतलब कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। फिर चैप्टर 2 का एंड भगवान ने बताया स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ समाधि। जब ऐसे कर्म करोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा को किसी चीज़ में आप बंधोगे नहीं, किसी चीज़ में, ना अच्छाई में ना बुरे में, ना राग होगा ना द्वेष होगा, ना डिटैचमेंट होगी। और जब ऐसा होगा तो फिर कहते हैं, जो वर्ड आता है स्थित प्रज्ञ, तो इक्विपोज, ना खुशी में खुशी मनाओगे ना दुख में दुख मनाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मा हो। और जो भी खुशी और हमको दुख आ रहे हैं, वो तो भौतिक ही हैं सारे, तो भौतिक के ऊपर आप रिएक्ट ही नहीं करोगे, रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भगवान ने ज्ञान योग, कर्मकांड योग, बुद्धि योग, और आखिरी में जो स्थित प्रज्ञ की समाधि कंक्लूड करके बताया। तो हम भी देखेंगे, हम जब हमने देखा तो वही कर्म कांड, ज्ञान योग और भक्ति मार्ग जो हम देखते हैं। ठीक, तो चलें, अगर इसमें कुछ हो तो प्लीज़ बताएं। चलें, अगर नहीं तो हम अगले उसमें चलेंगे, कर्म योग। तीसरे चैप्टर कर्म योग को भी 5 हिस्सों में बांटा। सबसे पहले अर्जुन ने कहा भगवान ये बताएं कि फिर कर्म करूं कि नहीं करूं, क्योंकि पहले कहा कि कर्म कांड है, फिर कहा निष्काम कर्म है, फिर आखिरी में फिर कहा कि समाधि ले लो, स्थित प्रज्ञ होना है। तो मैंने कर्म करूं कि नहीं करूं, कंफ्यूजन ना करें आप। तो भगवान ने कहा पहले बताया फिर बताता हूँ, कर्म ही करना है, लेकिन कैसे कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। तो वही चीज़ भगवान ने दोबारा बताई, निष्काम कर्म करोगे तो फल की इच्छा नहीं करोगे तो कोई बंधन नहीं आएगा और मुक्ति की तरफ बढ़ोगे। तो अर्जुन कहते हैं अरे बड़ा मुश्किल है भगवान, ये तो आप कह रहे हो मन को कर लो, काम करो, इच्छा ना करो, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं चलो दोबारा से कर्म कांड के लेवल पे आते हैं, फिर धीरे धीरे निष्काम कर्म योग के लेवल पर उठाएंगे। फिर भगवान वापस गए, वापस कर्म कांड से कंपेयर किया और फिर समझाना शुरू किया। तब भगवान बताते हैं कि आपके पास विकर्म आता है जो नेगेटिव है, और फिर अकर्म आता है जिसमें आप जो कर्म कांड है, और फिर निष्काम आता है जो अकर्म है। जब आप कर्म करते हो सिर्फ भगवान के लिए कर्म करते हो, जैसे अगर देखें तो फैमिली में है, माँ बच्चे को के लिए खाना बना रही है तो ये सोच के नहीं बनाती कि बड़े होके मेरे लिए ये भी खाना बनाया, नहीं। तो वो जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं निष्काम कर्म योग है। और निष्काम कर्म योग जिसका हो जाएगा, अर्जुन पूछते हैं वो क्या करेगा, वो उस लेवल पे पहुंच गया, तो भगवान ने कहा वो कर्म करता रहेगा, कर्म करता रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर वो रोल मॉडल बन जाएगा।
जो अभी हम बात कर रहे थे, इंडिया में जो स्टार हैं जो चले गए, ये भी न्यूज़ बताई किसी ने कि उन्हीं का कोई एक फैन भी था। उसने कहा ये मेरे रोल मॉडल थे, इन्होंने आत्महत्या कर ली तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, हमारे बच्चों में विवेक होना चाहिए, जो हमको देना चाहिए कि रोल मॉडल किसको बनाना है। जैसे हम कहते हैं कि भाई गुरु किसको बनाना है, अरे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है गुरु किसको बनाना है। और वो हम यार्ड स्टिक लें, गुरु के ऊपर चेक करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये पता लगाना कि गुरु पाखंडी है कि गुरु असली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और कोई भी अच्छा गुरु होगा वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे मत जांचो। अच्छा गुरु होगा तो वो ये कहेगा मुझे जांचो, जांचो परखो, और अगर मानो तो अच्छा गुरु अक्सर ये कहते ही नहीं है कि मेरा डिसाइपल बनो, कभी नहीं ऐसे कहते। इनफैक्ट जितने भी उसके अंदर आप देखो शास्त्रों के अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं, उसमें ये कई बार हुआ है कि गुरु ने मना कर दिया कि नहीं। बल्कि परंपरा के अंदर अगर हम देखें तो श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, वो बहुत पढ़े लिखे थे। उन उनके जो फादर थे वो भी बहुत बड़े उसी परंपरा के अंदर थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने लड़के को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, ये नहीं कहा कि मैं ही दीक्षा दे देता हूँ। उन्होंने एक दूसरे बाबा जी थे जो उनके शिष्य थे, गौर किशोर बाबा जी, उन्होंने कहा ये मेरे शिष्य हैं गौर किशोर बाबा जी, इनसे तुम दीक्षा लो। तो जब वो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गौर किशोर बाबा जी के पास, तो गौर किशोर बाबा जी कहते क्या कर रहे हो यार, तुम इतने पढ़े लिखे हो, मैं अंगूठा छाप हूँ, मेरा और तुम्हारा क्या वो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे सामने। तो कई 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 बार जाते रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की, नहीं मेरे को आपसे ही दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने मना किया, दी ही नहीं उन्होंने एंड तक शिक्षा। फिर एंड में जाके जब हो गया कि हाँ इनके अंदर ऐसा घमंड बिल्कुल नहीं है, ये उस लेवल से ऊपर है कि ये देखें कि भौतिक संसार में मैंने कोई एजुकेशन नहीं ली और इसने वो ली है। तो इसके बीच में डायलॉग भी आता है कि जब उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, भौतिक संसार के अंदर आप अंगूठा छापें और हो सकता है मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज हो, लेकिन भौतिक गुरु नहीं बना रहा मैं आपको आध्यात्मिक गुरु बना रहा हूँ। और अध्यात्म का ज्ञान जो मुझे चाहिए वो आपके पास भरपूर है, वही मुझे चाहिए। तो फिर उन्होंने कई टेस्ट लेके, कई बार काफ़ी बातें हुई उनके बीच में और कई बार बुलाया, कई बार काफ़ी काफ़ी छोटे टास्क दिए, उसके बाद उन्होंने उनको अपना शिष्य एक्सेप्ट किया। और जो गुरु सीधा ही एक्सेप्ट कर ले तो वैसे ही सोचना चाहिए कि वो गुरु कैसे है। तो ये है, हमें देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भाई जो ऐसे लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो करेक्ट एग्जाम्पल बनेंगे, रोल मॉडल बनेंगे दुनिया के लिए। और फिर आखिरी में भगवान ये कहते हैं कि भाई बचो, लस्ट से बचो और एंगर से बचो। लस्ट हमने कहा डिजायर, कि गुस्सा आता ही क्यों है, या कोई भी हम देखते हैं काम क्रोध मद मत्सर, ये कितने भी हमारे अंदर है, क्यों है, उसका रीजन मेन देखें तो एक ही है, क्या, डिजायर। कि हमको कोई चीज़ चाहिए, या तो चाहिए या जो चीज़ है वो नहीं चाहिए, यही दो चीज़ें हैं। तो बेशक चाहिए वाली ही मेन चीज़ है। हमें चाहिए, नहीं मिली तो दुख हो गया। चाहे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो, कोई अच्छे एग्ज़ाम के अंदर पासिंग मार्क्स हो, चाहे कहीं पे अच्छी जॉब हो, प्रमोशन हो, पैसा हो, अच्छी बीवी हो, बड़े लायक समझदार बात सुनने वाले बच्चे हों, कुछ तो चाहिए। तो वो चाहत बढ़ती कैसे है, चाहत नहीं हुई तो फिर आगे सब आ गया वो हम समझे, लेकिन चाहत ही क्यों आई। चाहत इसलिए आई क्योंकि यहाँ एक वर्ड आया, कॉन्टेम्पलेशन, कि हम उस चीज़ का विचार करते हैं, विचार करते हैं। तो बात हुई आज ही, बल्कि मॉर्निंग में एक भक्त है यहाँ पे लंदन में मेरे साथ, उनका फ़ोन आया। तो वो मेरे को कहते, प्रभु जी मतलब अध्यात्म हम कर इसलिए रहे हैं कि भौतिक संसार में इतनी दिक्कत चल रही है, वहाँ जाके थोड़ा मतलब शांति मिले। तो उनका कुछ चल रहा है पर्सनल, तो वो कहते हैं कि ये तो आध्यात्मिक जगत के अंदर ही टेंशन शुरू हो गई। बात तो सही है, लेकिन हुई क्यों। जैसे हम कहते हैं कि भाई, जैसे मैं न्यूज़ बहुत कम देखता हूँ,
तो जो लोग न्यूज़, अब जैसे जो ये गए, इनके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, और जितनी बात करते हैं उतनी एंग्जाइटी आती है। अब वो इंसान चला गया, उनके जाने से या होने से हमारी अपनी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, लोग जितनी मर्जी बातें कर लें। जैसे कहते हैं कि खोया हुआ एक पल भी कभी वापस आ नहीं सकता। दुनिया की ताकत लगा दें, सारे दौलत लगा दें, एक पल भी, तो ज़िंदगी तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, एक पल भी वापस नहीं आ सकता। तो उसके ऊपर बात करके क्या फ़ायदा? हाँ, उससे हम कुछ सीख ज़रूर ले सकते हैं, जो कि हमारे या किसी और के भविष्य के लिए काम आ जाए। जैसे कि उनके ऊपर हम केस स्टडी बना दें और बच्चों को दिखानी चाहिए बिल्कुल, कि भाई देखो, आप लोग क्या चाहते हो? पूछें अगर हम लोग क्या चाहते हैं तो पता लगता है लोग यही चाहते हैं। जो चीज़ लोग चाहते हैं वो उनके पास क्यों चले गए? क्योंकि अध्यात्म नहीं था उनके पास में। शायद वो लाइफ में बैलेंस नहीं था उनके पास में। तो भगवान ये कहते हैं ये जितने भी हमारे अंदर पाप आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि डिज़ायर, और डिज़ायर क्यों आती है? क्योंकि हमने उसका विचार किया। इसलिए फिर कहते हैं कि अध्यात्म के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है, कहते हैं, साधु, शास्त्र, साधु और संग, एसोसिएशन चाहिए। गुरु का भी चाहिए और भक्तों का भी चाहिए। एसोसिएशन होगा तो कभी ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा कहते हैं नहीं, किसी का मोरल डाउन हो गया था इसलिए उसने ऐसा एक्शन कर लिया। अगर एसोसिएशन में होता तो नहीं होता। जैसे मैं किसी को फ़ोन करूं, या जैसे मैंने कहा मॉर्निंग में एक भक्त ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं उस टाइम भी मीटिंग में था, ब्रेक हुई तो मैंने बात करी थी उनसे, लेकिन उस टाइम भी उन्होंने कहा प्रभु जी बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ 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 नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला उनके, उसका बात भी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कल फिर करेंगे। लेकिन कम से कम ये हुआ कि हाँ कोई लैंडिंग ईयर है, कि हाँ कोई सुन रहा है, हम अकेले नहीं हैं। तो अगेन ये भक्तों के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने ये कर्म योग के अंदर ये लैडर देखी, तो ये भी गजब है। अगर हम सबसे राइट हैंड साइड की देखें तो हमने देखा ये अविनाश ने इसको इम्प्रोवाइज किया है, इसके अंदर और चीज़ें ऐड करी हैं, तो अविनाश ने कहा है वो इसमें शेयर करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें अविनाश ने ऐड करी हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास है हम उसे देखते हैं। हाँ जी भैया, करूँगा भाई। जी 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 बिल्कुल। तो सबसे नीचे एनिमल लाइफ है। हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान चार चीज़ें ही कर रहा है, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, तो मतलब खा रहा है, सो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है, घर बना लिया बारिश ना आए, तो वो यही सब कर रहा है, अध्यात्म की तरफ कोई उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो ये ऐसा जीवन ही बिता रहा है। उससे ऊपर अब कर्म कांड का आ गया, कि अब लेवल थोड़ा बढ़ गया है, कर्म कांड आ गया। अब ये कर्म कांड और सकाम कर्म योग के अंदर थोड़ा सा बहुत फाइन डिफरेंस है। कर्म कांड तो बिल्कुल ही हमें कुछ चाहिए, बिल्कुल कुछ चाहिए। सकाम वो है जाके जहाँ पे हमें जो चाहिए वो अच्छा चाहिए। कर्म कांड में कुछ भी चाहिए हो सकता है, कुछ भी चाहिए हो सकता है कर्म कांड विकर्म भी हो, ऐसा भी है। कर्म कांड में अगर नेगेटिव चाहिए, जैसे किसी ने दुर्गा माँ की पूजा करी, शक्तियाँ मिल जाए, तो एक वर्स आया था, आई थिंक 9.14 है वर्स, नहीं 9.19 है, जिसके अंदर हमने कहा, लास्ट टाइम हमने बात करी कि जो जो भूत देवों की पूजा करेंगे देवों के पास जाएंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे भूत प्रेतों के पास जाएंगे, जो पितरों की करेंगे पितरों के पास जाएंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे भगवान की मेरे पास आएंगे। तो कर्म कांड में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो वो कर्म कांड फिर विकर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वही कर्म कांड में अगर इंसान अच्छी चीज़ सोच रहा है तो वो सकाम भी हो सकता है। तो इसे सकाम और कर्म कांड में फाइन लाइन है। लेकिन मेन ये है कि ये हमारे लिए है नहीं, ये भक्त के लिए नहीं है। भक्त को क्या चाहिए? निष्काम। जो काम करना है उसमें फल की इच्छा नहीं करनी, लेकिन हाँ जो काम करना है वो परफेक्शन से करना है, उसके अंदर ढीला नहीं पड़ना कि नहीं क्या है, कुछ चाहिए ही नहीं। जो लोग ये ले लें तो वो सही मतलब समझे नहीं, जो आलसी बन गए। अरे भगवान ने कहा है फल की इच्छा ही नहीं करो, फल की इच्छा ही नहीं करनी तो कर्म ही क्या करना है? नहीं, भक्त होगा और सही समझेगा तो पूरा समझेगा भगवान ने क्या कहा। ज्ञान, तो ज्ञान होगा उसके पास, तो ज्ञान और निष्काम को मिलाएंगे तो फिर हम आगे जाएंगे, और फिर अष्टांग करेंगे तो हमको समाधि मिलेगी। वो समाधि जो है वो हमको आखिरी में जाके स्थित प्रज्ञ बनाएगी। तो जो चैप्टर 6 में हमने देखा कि अष्टांग योग बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है, अगर कोई इंसान कर ले, समाधि तक पहुंच जाए तो भक्ति उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ये पूरी साइकिल है। अब बीच की साइकिल आ जाए, इसमें भी वही है नीचे के, अगर हम देखें तो तीन
जो उसके बाद है वो हमने मिक्स कर दिए। अगर आप देखें अष्टांग और ज्ञान जो है वो हमने निष्काम में डाल दिए। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे साधना भक्ति शुरू कर दी है। तो बेसिकली जो हम कर रहे हैं इस वक्त वो साधना भक्ति है। अब ये साधना भक्ति क्या होती है? साधना का मतलब होता है, कहते हैं ना, इसको साधो, किसी भी चीज़ को। जैसे अर्जुन को तीर मारना सिखा रहे हैं, साधो। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करो। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सारे प्रैक्टिशनर हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर से, भक्ति बहुत आसान है। किसके लिए? भक्त के लिए। लेकिन भक्त बनना बहुत मुश्किल है। भक्त कैसे बनेंगे? साधना भक्ति करके भक्त बनेंगे। तो अगर वो कर लें तो निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सारी चीज़ें साधना भक्ति में ही आ जाएंगी। अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि साधना अष्टांग योग करने के बाद जो समाधि मिलेगी, जो स्थित प्रज्ञ होगा, वो साधना भक्ति में ही मिलनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। और यम नियम भी जो है वो इसी में पालन होने शुरू हो जाएंगे। साधना भक्ति में ही इंसान भक्त बनना शुरू होगा तो वो सब पालन करना शुरू कर देगा। और फिर सो टॉप है, मोस्ट है, प्रेम भक्ति और भाव भक्ति हमारे अंदर पैदा होगी। और अगर हम लेफ्ट में बिल्कुल आ जाएं तो हमने कहा है कि भाई अगर हम डिवोटीज़ के संग में रहें और प्योर डिवोटी जो हो भगवान के, अगर उनको इस साथ में रहें तो हमारी साधना भक्ति बहुत तेज जाएगी, बहुत तेज। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई कोई स्कूल में, जैसे मैं स्कूल में था तो मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगा रखी थी। लेकिन हमारे 11th या 12th की बात है, हमारे फिजिक्स के टीचर ही छोड़ के चले गए। फिर कोई फिजिक्स का ट्यूशन टीचर ही नहीं था तो हमको ट्यूशन लगानी पड़ी। लेकिन जैसे ही ट्यूशन लगाई तो 2-3 महीने टीचर नहीं था, हम सोचे थे कोई आएगा कोई आएगा। तो लेकिन जैसे ही ट्यूशन लगाई, क्या एक्सप्रेस, क्या रफ्तार पकड़ी वो टीचर ने, क्योंकि वो पर्सनल ट्यूटर थे। तो ये जो एसोसिएशन होती है ये पर्सनल होती है। ये भगवत गीता के अंदर भगवान आपसे जो बात कर रहे हैं, अब आपके ऊपर है आप कितना समझ सकते हो। लेकिन वहाँ पे जब अगर आप ग्रुप के अंदर होते हो तो आप एक दूसरे से बात करते हो। जैसे यहाँ पे होता है, कभी अविनाश बोले, कभी योगेंद्र बोले, कभी हमें एनकरेज करते हैं ऋषि बोले, कि आपस में हम एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहें कि हमको क्या समझ में आता है। फिर हम कुछ कहेंगे, दूसरे वाला कुछ कहेगा, फिर एक दूसरे की समझ में आती है, हाँ अच्छा 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 ये बात थी, हाँ ओके। तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से इसलिए वहाँ पे हमारी जो साधना है वो बहुत जल्दी बहुत पक्की हो जाती है अगर हम भक्तों के साथ रहते हैं। जितने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं उतना अच्छा। जितने अच्छे फिजिक्स टीचर से ट्यूशन पढ़ोगे उतने अच्छे हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो बस उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भगवान ने कर्म योग गजब समझाया। ये भी एक चीज़ है, इसे हम अभी छोड़ देते हैं। ये एक कुछ वर्सेस थे जिसके अंदर ही समझाया था। अब ये चौथे चैप्टर में जो भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया, दिव्य ज्ञान, तो उसमें मेन भगवान ने यही बताया कि मैं ज्ञान बताता हूँ, तो ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी बात की। और बताया भगवान ने वही, भाई जन्म जो मेरे बारे में जानो कि मैं तो सही हूँ बिल्कुल, मेरा जन्म भी दिव्य, मेरा जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दोनों ही दिव्य हैं। तो उसको जो जान जाता है वो सबसे अलग हो जाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर वही भक्तों के बारे में अगर हम सोचें तो बिल्कुल सही बात है। फिर दोबारा से कर्म ज्ञान का कंफर्म करके फिर भगवान ने ये बताया कि अकर्म जो है, जो निष्काम कर्म योग है, वो कैसे करना चाहिए। अकर्म जो है वो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और उसे करने के बाद क्या होगा। भगवान ने बार 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 वो बताया। और इसमें वर्ड आया डिवोशनल सर्विस, कि ज्ञान, कर्म और ज्ञान को मिला के अब आप सर्विस करो। वो सर्विस करोगे, सर्विस को हम कर्म कह सकते हैं। ऐसा कर्म करोगे तो भगवान समझ जाएंगे। सही बात है। और हमको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे अभी हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? हम अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले के टाइम पे लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते थे, जैसे बड़े बड़े यज्ञ करते थे, दान करते थे, और जंगलों में जाके ऑस्टेरिटी करते थे, साधना करते थे। अभी क्या करना है हमको? बेसिकली अपना टाइम सेक्रीफाइस करना है। हम कहेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के 16 राउंड करने हैं, क्या करने हैं? आपको एक कोने में बैठ के 1.25 घंटे लगे, आपको जाप करना है, तो आपका समय गया बेसिकली। कलयुग में सबसे बड़ी चीज़ वही है, समय जो देना है। और आखिरी में भगवान यही कहते हैं कि ये जो है, अगर ये आखिरी के वर्ड्स हम देखें तो ये आखिरी के करीबन 8 वर्सेस के अंदर भगवान फिर से कहते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो नष्ट हो गई थी उसको मैं दोबारा से बनाने आया था। इसलिए चैप्टर के
चैप्टर के शुरू में भगवान कहते हैं कि मैंने तो सूर्य भगवान को दी थी ये, लेकिन ख़त्म हो गई, बीच में टूट गई ये चेन, तो मैं उसको दोबारा शुरू करने आया हूँ, जो मैं अब तुमको बता रहा हूँ। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान ने जो दिया उसी के ऊपर और लाइट डाली, और ये 14 क्वालिटीज़ भगवान ने बताई कि कैसे पता लगेगा कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम भक्त बन रहे हैं। ये क्वालिटीज़ क्या हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं? कैसे पता लगेगा कि जो गुरु को हम देख रहे हैं वो गुरु सही है, क्या उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं? अब कोई कहे कि अरे गुरु तो आजकल बड़ा ढोंग करते हैं। अब बात सही है, ढोंग करते हैं, लेकिन ये क्या 14 की 14 क्वालिटीज़ ढोंग करके दिखा सकते हैं वो? अगर हम सही से सोचें तो नहीं दिखा सकते। अगर हम किसी को 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल फॉलो करेंगे ना, फॉलो फिजिकली करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे भी फॉलो करेंगे उनको, तो हमें पता लग जाएगा कि वो कैसे हैं। लेकिन वो करना, हाँ, ये नहीं कि भाई किसी ने कहा कि वो गुरु जो हैं उनके पास जाके फटाफट जॉब लग जाएगी, जॉब मेंटेन हो जाएगी, कोविड ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, बुखार उतर जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम चले गए। ये तो हमारी कमी रही कि हमने गुरु को टेस्ट ही नहीं किया। अगर डॉक्टर के पास जाना है तो हम डॉक्टर के बारे में लोगों से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई डॉक्टर कैसा है? घर में हम गाड़ी भी लेते हैं, वॉशिंग मशीन भी लेते हैं, तो हम पूछते हैं भाई वो वॉशिंग मशीन किसी ने ली नहीं ली? आप पूछो, ज़रा पता करो यार। तो गुरु तो इतनी बड़ी चीज़, तो हमको कितना केयरफुल रहना चाहिए और सोचना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद गुरु बनाना चाहिए। और जैसे भगवान ने चैप्टर 4 में कहा कि गुरु शिष्य परंपरा में, तो गुरु के अंदर भी ये गुण होंगे, और धीरे धीरे हम देखेंगे अगर हम भक्ति में सही जा रहे हैं तो हमारे अंदर भी ये गुण होंगे। और अगर ये डेवलप नहीं हो रहे तो हम समझ सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति है तो भगवान ने कहा है कि ये गुण आने चाहिए। ये गुण नहीं है तो कहीं ना कहीं रुकावट है। तो जैसे ऋषि आपने कहा कि भाई सकाम कर्म है, अगर वो इंसान सकाम कर्म ही कर रहा है, कोई भगवान का कोई नाम ही नहीं ले रहा, निष्काम कर्म कर ही नहीं रहा, सकाम कर्म ही कर रहा है, या लोगों की मदद करने में उसे आनंद आता है, तो भी ये गुण उसके अंदर आने चाहिए। ये गुण आने चाहिए। ये गुण नहीं आए तो इसका मतलब वो जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्य रज तम, उसके अंदर वो इंसान या तो फंसा हुआ है या बहुत जल्दी फंस जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ हमने और इस चीज़ की बात करी थी जो गोलोक चार्ट के अंदर आता है कि एक तो भगवान आत्मा का जो अंश है वो 15वें अध्याय में आएगा कि भगवान हम भगवान के अंश हैं, जो हमारी आत्मा है, लेकिन भगवान का खुद का एक अंश हम सबके अंदर है परमात्मा के रूप में। और फिर लेकिन जो सबसे ऊपर है वो भगवान है। इसके बारे में इसमें आता है, यही चैप्टर 4 के अंदर और आता है कि भाई किस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, चैरिटी है, ऑस्टेरिटी है, जो योग साधना है, जो ज्ञानी है, हठयोग है, इसके बारे में हमने देखा कौन कौन अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मार्ग जो हैं एंड में भगवान तक ही पहुँचेंगे, पहुँचने चाहिए ये मार्ग। अगर नहीं पहुँचे तो मार्ग में दिक्कत नहीं है, जो मार्ग पे चल रहा है उसमें दिक्कत है कि क्यों नहीं पहुँचे। फिर हम कर्म योग की अपनी 5वें की बात करते हैं। भाई तीसरे में हमने देखा कर्म, चौथे में देखा ज्ञान। अब इन दोनों को कैसे मिला दें? अब ऐसा कर्म करें जो कि ज्ञान से पूर्ण हो, जिसे हम बुद्धि भी कह सकते हैं, बुद्धि योग। अगर हमने देखा तो चैप्टर 2 के अंदर जो हमने कहा भगवान ने 4 बताई चीज़ें हैं, उसमें से तीसरी जो बताई वो बुद्धि योगी बताई। पहली ज्ञान, दूसरा कर्म कांड यानी कर्म, और तीसरा बुद्धि योग। तो उसके ऊपर निष्काम कर्म योग जो है वो ज़्यादा अच्छा है, उसके बारे में भगवान इसमें बताते हैं। और निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? बॉडी से नहीं कर सकते, मन लगाना पड़ेगा। और फिर कर्ता कौन है? कर्ता हमारी आत्मा नहीं है। कर्ता हमें ऐसा लगता है कि आत्मा है, क्यों? क्योंकि हम तीनों गुणों के अंदर हैं। तीनों गुणों से ऊपर उठ के सोचेंगे तो हमें पता लगेगा आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं कर रही है, ऐसे है। तो बहुत अच्छा इसके अंदर आता है कि कौन है, जीव है या ईश्वर है या प्रकृति है। जो हमने 5 चीज़ों की बात करी, तो प्रकृति है जिसकी वजह से जीव को ये लगता है कि वो कर रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर उसको सेंशन करता है। लेकिन भगवान ने तो कहा है भाई तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। और हम भी देखें, हम अपने बच्चे हमारे साथ में होते हैं, कई बार हम कहते हैं उनको, कई बार क्या अक्सर यही कहते हैं, ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, अरे ये करो, अरे वो करो। नहीं मानते तो हम क्या कहते हैं, अच्छा चल यार कर ले।
चल खा ले, चल यार और थोड़ा खेल ले, वही भगवान हमारे साथ करते हैं। मतलब हमारा सेंशन है उसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ के लिए एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन बच्चा नहीं मानता तो फिर करते हैं, तो वही चीज़ भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं जो मांगोगे वैसे प्रपद्यन्ते, मैं वही दूंगा। अगर देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा करो, मैं उसमें आपकी श्रद्धा बढ़ा दूंगा। तो जो मांगोगे भगवान वो करेंगे। लेकिन जो हमारी मुक्ति हो सकती है वो तभी हो सकती है जब हम पहले आत्मा और फिर परमात्मा और फिर भगवान के ऊपर अपना सारा ध्यान लगाएं। फिर अष्टांग योग का भी इसमें थोड़ा सा आखिरी में वर्णन आता है। तो अष्टांग योग कितना मुश्किल है यहाँ पे भी थोड़ा सा समझाया गया, वही कि मध्य अपनी बाहों के मध्य में ले जाके नज़र और फिर मेडिटेट करो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और फिर आखिरी में ये कहा कि भाई अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर आप रहो, भगवान के अंदर मन लगाओ, तो फिर बहुत आसान है। अष्टांग योग के कंपैरिजन बहुत आसान है। ये थोड़ी सी उसी के अंदर भगवान ने बात बताई। इसके अंदर भी भगवान फिर से क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? इंसान से बात कर लो, पता लग जाएगा। इंसान को आप ये पूछ लो भाई 10,000 रुपये मिल जाएंगे क्या करोगे, वो उसका बताएगा कि क्या कर लेंगे, उससे पता लग जाएगा वो भक्ति में कहाँ स्टैंड करता है। उसको एक दिन खाली दे दो, वो उस खाली टाइम में क्या करेगा, क्या प्लान करेगा, उससे पता लग जाएगा। तो उसका विजन जो है उससे पता लग जाएगा, ये सोच क्या रहा है इंसान, क्या वाकई ये मुक्त आत्मा है या नहीं। तो ये बहुत अच्छा वर्स आता है 529, भोक्तानां यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो किसको शांति मिलेगी, कौन इन दुखों से निकल सकता है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि सारी चीज़ें जो मुझ में मन लगा देगा। इसलिए हम कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि कृष्णा ये कह रहे हैं। क्यों ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा? क्योंकि भगवान ऐसा कह रहे हैं भगवत गीता में, आगे भी कहेंगे, अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी भोक्ता राम यज्ञ तप प्रसाद, जो मुझ में लगा देगा। और सर्वलोका महेश्वरम, सबका फायदा तो मेरे को ही हो रहा है। सारे जो यज्ञ हैं उनको वो मेरे में ही आ रहे हैं। तो ओके, all right, Suhani, you could stay if you like. We are just finishing the previous class and then we will start the next class. Okay, you could stay if you want. I'm doing in Hindi. ओके, तो 7 मिनट में हमारी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है बच्चों की। कही थी जो ये स्लाइड्स हैं, क्या इसको शेयर शेयर कर सकते हो या व्हाट्सएप के ऊपर? बिल्कुल शेयर कर सकते हैं भाई, मैं आपको बिल्कुल मैं भेज दूंगा। है ना? हाँ, ये तो ना इस पे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ताकि इसे रिवीजन करने में हम वो पर्टिकुलर श्लोक बहुत पढ़ सकते हैं हाँ, जब 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखें 63 स्लाइड्स के अंदर पूरी की पूरी भगवत गीता का स्नैपशॉट है, और बीच ठीक में जो है। मेन है सबके इसमें अच्छे से। तो एक्चुअली क्या है कि वो जो पर्टिकुलर श्लोक है ना, तो उससे हम कर सकेंगे हाँ, कि यार अगर भैया ये से ऐसे आज ऐसे की है वीडियो तो मांग लो ना, आज की वीडियो मांग लो भैया, जैसे जैसे पढ़े जा रहा है आज की वीडियो चला देना भैया की। स्लाइड पढ़ने स्लाइड समझ में तो आनी चाहिए ना, भैया पढ़ रहे हैं स्लाइड को, वीडियो इज मोर देन एनफ देन स्लाइड। ओके, बाकी मैं भैया को 2-3 दिन में अपनी वाली स्लाइड थोड़ी समझा देता हूँ भैया को, और कुछ ऐड करना होगा तो कर देंगे। अभी मैं जी नाइट के अंदर ऑफिस में घुसने वाला हूँ जी, भैया। इस 4 ऑफ के अंदर मैं आपको एक दिन, आपको जब फ्री हो, मेरे पास जब फ्री हो 20-25 मिनट निकालना, मैं आपकी स्लाइड समझाता हूँ। ठीक बिल्कुल जी। और दोनों चीज़ें शेयर कर लेंगे, वीडियो भी शेयर कर लेंगे और स्लाइड भी शेयर कर लेंगे। तो जो है जिस ना? आज आनंद आ गया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आनंद आ गया आज आपने बोला, सुन के आनंद आ गया, कुछ नहीं बोला। जी जी चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है अविनाश। और अब जैसे हमने कहा कि ज्ञान ही ऐसा है, इसको इसलिए हम कहते हैं कि दिव्य ज्ञान है, तो बिल्कुल आनंद आना ही चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और बेशक हमारे पास अभी और चैप्टर जो बचे हैं, 4 चैप्टर, 6, 7, 8, 9, इनको हम और रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वही है कि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए आप देखेंगे भक्तों से बात करेंगे तो वो क्रॉस रेफरेंस करते हैं, इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है। कई बार हम कहते हैं श्लोक में तो ये लिखा नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों, लेकिन जब हम आगे का पूरा पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट आगे जाके और अच्छा बनता है।
क्योंकि पहले भगवान ने थोड़ा सा कहा, जैसे चैप्टर 2 में थोड़ा सा कहा, फिर उसको आगे एलेबोरेट किया, बढ़ाया, फिर चैप्टर 3 में थोड़ा सा कहा, फिर और आगे उसको बढ़ाया। ऐसे धीरे 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 हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो चलिए, सुहानी चली गई तो बेशक हम 5 मिनट इसके ऊपर ही लगा लेते हैं। तो ये ध्यान योग है। ध्यान योग हमने देखा कि भाई इसके अंदर भगवान ने बहुत अच्छे से मेरा ऑफिस के अंदर शुरू हो गया, प्लीज सॉरी। ओके ओके, नो, कल आऊंगा। जी जी ठीक है फिर। कल कल इंडिया के 5:30 बजे ही क्लास है। हाँ जी बिल्कुल, उसी नॉर्मल टाइम पे शुरू करते हैं जी। चलिए ओके, चलिए बेशक अब अविनाश चले गए हैं और 4 मिनट ही बचे हैं, तो हम ऐसा करते हैं यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं। और फिर आप और ये शेयर करता हूँ मैं स्लाइड्स, है ना, तो सारे मिलके डिस्कशन करेंगे तो और अच्छा लगेगा, हाँ हाँ, नहीं सही रहेगा वो। है ना। चलिए फिर, ठीक है, हरे हरे कृष्ण।